हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो लास्ट टाइम हमने किया था सर्कल्स का इंट्रो पार्ट और एक हमने थ्योरम की थी। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस वन बाय वन सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 10.1 इज हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सो दैट मीन्स एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है, तो आपके पास टोटल कितने टेंजेंट आ सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स। सो आंसर विल बी इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज योर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। सो आई टोल्ड यू, टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है और उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कितने पॉइंट पर टच करता है? ओनली वन पॉइंट। तो आंसर विल बी वन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। रिमेंबर हमने एक सर्कल पे एक ऐसी लाइन बनाई थी जो इंटरसेक्ट करती थी दो पॉइंट्स पे, उसको हम क्या करते थे? उसका नाम होता है सीकेंट। ठीक है, सो रिमेंबर आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड डायमीटर। ठीक है, तो उस वीडियो में आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब कैसे? ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे फिगर में। तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया। नाउ ये टेंजेंट अगर ए बी है तो इसके पैरेलल हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, और वो कौन सा होगा? वो ये वाला बनेगा, इसके सामने वाला फ्रंट, जो कि सी डी होगा। अगर कोई आप तीसरा टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट तो बन जाएगा बट इन दोनों के पैरेलल नहीं होगा। सो रिमेंबर अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारे पास। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सो अभी मैंने बोला जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है टेंजेंट उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ at a point Q such that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक एक करके चीजें पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पे आपने बनाया है टेंजेंट, और सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रेडियस। रेडियस आपको ये बना है, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं भाई, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? अ टेंजेंट पी क्यू। टेंजेंट का नाम है पी क्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टेंजेंट का नाम पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, और ये बता दिया पी जो है वो कहाँ पे आएगा? सर्कल पे। ठीक है, तो देखिए क्या बताया हमें। वी आर हैविंग अ टेंजेंट जिसका नाम पी क्यू है, और जो पी पॉइंट है वो सर्कल का भी पॉइंट है। तो दैट मीन्स पी विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और क्यू आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट OQ इक्वल टू 12। तो आपके पास O से लेके Q की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है। रिमेंबर कल मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली व्हाट यू नीड टू फाइंड PQ। हमें PQ की वैल्यू चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली अप्लाई। तो क्या आएगा हमारे पास? OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OP यू नो कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यू नो 144, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 119, और इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो स्क्वायर को शिफ्ट करोगे यू विल गेट 119 का अंडर रूट। तो PQ की वैल्यू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और आता है इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाना है एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन
सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू अ सर्कल। तो क्या करना है, सिंपली 5वें का मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ करना है। उसमें से 2 लाइंस बनानी है हमने पैरेलल, जिसमें से एक क्या होना चाहिए सीकेंट और एक होना चाहिए टेंजेंट। तो आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे जो ए बी है वो क्या है हमारे पास टेंजेंट, वेयरएज जो सी डी है वो क्या है सीकेंट। ए बी टेंजेंट क्यों है, क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, और सीकेंट सी डी क्यों है, क्योंकि वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है पूरा का पूरा। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वी विल डू अ थ्योरम दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 से पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है दैट इज tangents drawn from same external points are equal. We will cover that theorem now, ठीक है।